हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हाँ, दिवाली के बाद काफ़ी दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं डाला था। उसका रीज़न ये भी था कि जैसे ही मतलब दिवाली के पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे घर में पेंटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। अच्छे से क्या, बिल्कुल भी नहीं हो पाई। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही मेरा दिन अनप्रोडक्टिव टोटली होने लगा था। मतलब ये था कि एक दो सब्जेक्ट पढ़ पा रही थी तो पा रही थी, वरना कुछ कुछ दिन तो ऐसे थे कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो हाँ, तो आज से मैंने फिर से अपने प्रोडक्टिव दिन की स्टार्ट कर दी है। और एसएससी सीजीएल के आंसर की सबसे बड़ा मतलब दिमाग ख़राब हो गया था वो देख के ही। मतलब काफ़ी सारे डाउट अपने ऊपर आने लगे थे कि क्या होगा क्या होगा, अब समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, एक एग्ज़ाम है, उसके चक्कर में अपना मतलब पूरा साल तो वेस्ट कर नहीं सकते। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और भी आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से देखते हैं, है ना, क्योंकि एसएससी पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते। तो बस सुबह उठ गई और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह जो करनी थी करी, डिटॉक्स वाटर लिया और उसके बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे पता है कि आंसर की आने के बाद सबका दिमाग ख़राब है ना। कुछ क्वेश्चंस गलत हैं या कुछ मतलब ऐसा ऐसा हुआ है आंसर की में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो दिमाग अपना ही ख़राब होगा। कुछ कह नहीं सकते, अब रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आए क्या आए, है ना, उसका भी हमें नहीं पता है ना। तो वो सब छोड़ते हैं, अपना जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको टारगेट करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हालांकि अभी मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी है और आरआरबी मतलब क्लर्क का भी एग्ज़ाम है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ। पर ये 6-7 दिन जैसे ही मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई ना, तो मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया कि एग्ज़ाम पास में है और पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही। मेरी क्या, किसी की भी नहीं अच्छे से हो पा रही थी। मतलब जब फेस्टिवल आता है ना, तो मान लो अब तुम्हारे पास एक अलग रूम है तो तुम शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे रूम में सब लोग रहते हैं घर में, तो तुम्हारी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, वही शोर शराबा वगैरह, है ना। तो फेस्टिवल का भी टाइम था तो ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी दिन अनप्रोडक्टिव रहे। लेकिन अब से जो भी दिन रहेंगे हमें एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या, मुझे मतलब मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, आप लोगों का है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। उसके प्री में तो रीजनिंग और मैथ्स आती है, तो इस टाइम मैं मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। हालांकि आज मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं, मेरा टारगेट तो था लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। सुबह उठते ही मैंने आप लोगों से बताया था कि एडिटोरियल वगैरह मैं अभी नहीं करूँगी, मैं वही फरवरी वगैरह से करूँगी, क्योंकि अब हमें सीजीएल का एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर देना होगा। तो हाँ, जो अभी एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी की पीसी की जो नोटिफिकेशन आई है ग्रेजुएशन वाली, तो उसको भी मैंने फिल कर दिया है। तो हाँ, उसमें भी इंग्लिश नहीं आती है, तो हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे ही रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि मेरी हैबिट तो डेवलप हो जाए कि मतलब एकदम से जब मैं करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ, कुछ अच्छी बुक्स हैं जो मैंने मंगाई हैं, जैसे कि ये एटॉमिक हैबिट्स, काफ़ी अच्छी बुक है और मैंने मतलब 3-4 दिन से इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लग रही है। तो हाँ, मैं अभी तो फ़िलहाल इसी को पढ़ूँगी और एडिटोरियल मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं वोकैब्स और ग्रामर वगैरह बिल्कुल छोड़ दूँ। हाँ, प्रैक्टिस वगैरह करती रहूँगी। सीएचएसएल का मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। हाँ, पता है कि एग्ज़ाम है। और आप लोगों ने कौन सा स्लॉट चूज़ किया है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बस रीडिंग करने के बाद मैंने वोकैब्स का रिवीजन किया। हाँ, थोड़ी थोड़ी मैं वोकैब्स का रिवीजन वगैरह कर रही हूँ। सीएचएसएल एग्ज़ाम दूंगी, ये नहीं है कि मैं नहीं दूंगी, और होप भी है कि सही से एग्ज़ाम जाए। लेकिन मुझे अब एसएससी पे बिलीव करने का मन नहीं हो रहा, इसलिए मतलब थोड़ा वो डाउट वगैरह लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, है ना, जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ। तो बस यही होप रखते हुए आगे की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन अगर यही होगा तो फिर हम अपना फ्यूचर इसी तरह सोचते सोचते बर्बाद कर लेंगे, है ना। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। अपनी तो पूरी कोशिश हमें करनी है ना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हाँ, मैंने आज का दिन प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है। और लास्ट टाइम मैंने मतलब जब लास्ट व्लॉग डाला था तो उसमें मैंने बोला था कि मैं 21 डे का चैलेंज भी करूँगी। तो हाँ, इसके बाद से जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब से मैं चैलेंज स्टार्ट कर दूँगी। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मैं कब से क्या स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस व्लॉग में मैं बता दूँ।
हाँ, तो फिर उसके बाद वो कैप्स करने के बाद आप लोगों को पता था कि मैंने कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स के पढ़े थे अभी रिसेंटली, तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल्स मैं भूलूँ ना, इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को रिकॉल करा रही थी और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर लिए और इसी तरह मतलब थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न कर रही थी आज की, मतलब मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, सा मतलब 6-7 दिन बीत गए तो मतलब पढ़ाई भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी। ख़ैर, तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे। हालाँकि मैं स्टार्टिंग करती थी कि मैं मतलब कैलकुलेशन से करती थी, लेकिन आज मैंने कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करी है। मतलब उसका रीज़न ये था कि आज उठने में भी काफ़ी लेट हो गया था और ये सब करते-करते मैनेज करने में भी टाइम लगा कि उठी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह भी करनी होती है, तो ऐसा करते-करते टाइम निकल गया और मैं सर की लाइव क्लास नहीं देख पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट स्टार्ट तो करते हैं, चाहे जहाँ से करें। तो ये भी था कि मुझे कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है क्योंकि उससे मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी और हाँ, मुझे मतलब जो भी क्वेश्चन देखती थी तो मुझसे होने लगता था और मेरी स्पीड भी धीरे-धीरे सही हो रही है। और हाँ, मैं रोज़ से एक मॉक भी लगाऊंगी जब से मैंने 21 डे का चैलेंज, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से जब भी मैं स्टार्ट करूँगी 21 डे का चैलेंज, तो मॉक वगैरह भी रोज़ दिखाऊंगी और क्या मेरा स्कोर रहा और उसको कैसे एनालाइज़ करते हैं वो भी मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस, तो मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह किया और उसके बाद मैंने मैथ्स का आधा लेक्चर निपटाया। हाँ, आधा ही हो पाया था क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर था, तो मैंने आधा ही किया आज, बाकी मैं कल करूँगी। और आप लोगों ने कौन-कौन से फॉर्म फिल किए हैं मुझे बताना और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और कौन से एग्ज़ाम आपके लगे हैं, CHSL का कौन सा स्लॉट आपने बुक किया मुझे ये भी बताना। तो हाँ, मैथ का आधा लेक्चर करते-करते मुझे ऐसा टाइम हो गया था कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई और फिर लौट के आई तो बस थोड़ा-सा हाथ में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत में जाके टहल लेते हैं, तो वही टहला और पौधों वगैरह में पानी दिया और ये करके फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर से अपनी स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी से मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा। आज मैंने हिस्ट्री का एक ही लेक्चर किया, ऐसे मैं 2-3 लेक्चर कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा करते हैं, तो मतलब ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो हाँ, मैंने पहले उसको करा और फिर उसका जो भी था उसका मैंने रिवीज़न करा, क्योंकि एकदम से सारा कर लूँगी फिर अगर मैंने रिवीज़न नहीं किया तो वो भी गलत बात हो जाएगी। तो बस ठीक है, तो बस वही मैंने हिस्ट्री का लेक्चर देखा, उसका थोड़ा-सा मैंने रिवीज़न करा होगा। और इसके बाद मैंने अपनी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी थी और कैलकुलेशन के बाद बस मैंने वो कैप्स का रिवीजन किया था। तो अच्छा, जब पढ़ने बैठ जाओ ना तो लगता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लगता है मतलब कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर लें, लेकिन फिर ऐसा लगता है दिन इतना छोटा हो रहा है। और आजकल ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे ठंडी आ रही है वैसे वैसे नींद नहीं खुलती है, मतलब ऐसा आलस छा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये आपके साथ भी हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 या 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन आँख ही नहीं खुलती, आँख खुलती भी है तो फिर दोबारा सो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेट नाइट तक पढूँ, क्योंकि दिन में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है जिससे मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। और हाँ, मैं अनफ़िल्टर्ड होकर सब कुछ दिखाऊँगी कि हाँ, मेरा कैसे क्या टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी गई, है ना? क्योंकि इस बार पता नहीं दिवाली में वो बात नहीं लग रही थी जैसे हर साल लगती थी, अच्छा लगता था, एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन मज़ा नहीं आई इस बार, पता नहीं क्या था। एक तो हम लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि अभी जल्दी मतलब दिवाली के 2-3 दिन पहले हमारी आंसर की भी आ गई, तो उसने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया और पता नहीं कुछ ज़्यादा ही होप थी कि हाँ ठीक है हो जाएगा। वैसे मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी कुछ लग रहा था कि हाँ इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन मुझे पता था मैंने जीके में ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम के चक्कर में बाकी सारे एग्ज़ाम तो ख़राब नहीं कर सकते ना। तो यही सोच के मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, मतलब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करनी है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको भी तो छोड़ नहीं सकती, शायद उन्हीं में हो जाए, है ना। तो बस मैंने हिस्ट्री करी और हिस्ट्री करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था और रेस्ट करने के बाद मैंने इंग्लिश का लेक्चर किया और इंग्लिश का लेक्चर करने के बाद बस मैंने वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेशन का लेक्चर किया, मतलब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करी। और आप लोग बार बार पूछते हो कि कैलकुलेशन मैं कहाँ से करती हूँ, तो अड्डा 247 में नवनीत तिवारी सर हैं, वो रोज़ सुबह द वायरल मैथ्स उनका आता है, उसी से मैं कैलकुलेशन करती हूँ, है ना। तो बस उसके बाद मैंने वो कैप्स करी। आज का दिन यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।